फ्रेंड्स, यहाँ हम इंडेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स नंबर जो है वो उसको डिफाइन किया है प्रोफेसर स्पीगल ने, और उन्होंने कहा है कि एक इंडेक्स नंबर जो है एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो इसलिए डिजाइन किया गया है कि हम चेंजेस को दिखा सकें, एक किसी वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस विथ रेफरेंस टू टाइम, विथ रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन या किसी और दूसरे एट्रीब्यूट के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन सिंपल इंडेक्स, कि सिंपल इंडेक्स क्या होता है। सिंपल इंडेक्स नंबर आर द इंडेक्स नंबर्स इन विच ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज आर रिकॉर्डेड इक्वल वेटेज और इंपॉर्टेंस। जो कोई भी डेटा है उस सबको सेम वेट या सेम इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है आपसे डिफाइन वेटेड इंडेक्स नंबर, कि वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो अलग अलग टाइप के डेटा हैं उसको आप अलग अलग वेट असाइन करते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक तो सिंपल होता है, जैसे एडमिशन का ही टाइम मान लो कि स्कूल या कॉलेज में एडमिशन है तो हम सीधा सीधा एक परसेंटेज देखते हैं, लेकिन फिर हम साथ में ये भी देखते हैं कि भाई ये क्या सब्जेक्ट ले रहा है, ये पीसीएम लेना चाह रहा है तो इसका साइंस में कितना है, इसका मैथ्स में कितना है। अब ऐसा कोई बच्चा जिसका मैथ में हम देख रहे हैं कि 42 है और साइंस में हम देख रहे हैं कि उसके 45 हैं, लेकिन हिस्ट्री में, इंग्लिश में, हिंदी में ये सारे में 90s क्रॉस कर रखा है, तो ओवरऑल परसेंटेज जो है वो तो ठीक ठाक बन जाएगा, 75-80 के आसपास बन जाएगा, है ना। लेकिन ये जो चीज है वो क्या बता रहा है कि इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ये मत दो या पीसीएम मत दो, ये जो है ये ह्यूमैनिटीज अच्छा कर सकता है वो दो, या इसको अगर बहुत ऐसा है तो फिर इसको मतलब इकोनॉमिक्स या ऐसा कोई सब्जेक्ट दो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, चीजों को वेट देते हैं और वेट के हिसाब से एवरेज निकालते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स क्या होते हैं। अब प्राइस रिलेटिव is the percentage ratio of the value of a variable in the current year to its value in the base year। सिंपल क्या है कि बेस ईयर में क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, प्राइस में कितना चेंज आया और वो कितना परसेंटेज है, इससे प्राइस रिलेटिव निकल करके आएगा। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर अब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करूंगा। आपको तो पता है कि टॉपिक वाइज जो है, अभी जैसे माइक्रो का लगातार मैं लाइव आ रहा था और उसके लगातार वीडियोस डल रहे थे, ठीक है। और फिर माइक्रो में ही सिलेक्टेड टॉपिक्स की जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या चाहे मार्केट इक्विलिब्रियम हो, वो सारा आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको इन डिटेल डील करने वाले हैं, तो आप घबराइए मत। ये एक बेसिक ओवरव्यू मिल रहा है कि आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी वहां मिलेंगे देखने में, और जब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँगा तो मैं बोलूंगा कि आओ प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि आओ इंडेक्स नंबर निकालते हैं, और फिर हम ये भी बताएंगे कि भाई कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, किस मेथड के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा। चलिए आइए, डिफाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। बोलता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बताओ। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे समझो कि तुम एक कंज्यूमर हो, है ना, तुम राइस खरीदते हो, हाँ, और सोच लो कि 10 किलो खरीदते हो और उसका दाम जो है वो सोच लो ₹30 पर केजी है। हाँ, तुम गेहूं खरीदते हो, वीट, या आटा बोल लो, गेहूं तो आजकल खरीद करके पिसवाने का चलन है नहीं, गेहूं खरीदते, आटा खरीदते हो, और वो समझ लो 15 किलो खरीदते हो, है ना, और वो समझ लो कि मान लो 40 रुपए किलो है, 40 पर केजी, ठीक है। फिर उसी तरीके से तुम सोच लो कि चीनी खरीद रहे हो, शुगर, और वो समझ लो कि तुमने करीब 5 किलो यूज किया महीने में, और चीनी जो है वो भी लगभग 42 रुपीज पर केजी दे रहा है ना। फिर आगे समझ लो कि तुमने ऑयल यूज किया, जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, और वो कुकिंग ऑयल जो है वो तुम्हारे घर में सोच लो कि 3 लीटर लगता है, या 5 लीटर ही कर देता हूँ, पकौड़े वकौड़े भी बन रहे होंगे ना, अभी ठंड ठंड का महीना है ना। और ऑयल जो है जो यूज कर रहे हो वो 200 रुपए पर लीटर है, हाँ, पर यूनिट। फिर और एक कोई आइटम ले लो,
तुम बोलोगे कि सर उस आइटम का नाम रख देते हैं मिसलेनियस, साबुन भी आना होता है, सर्फ भी आना होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये भी 2 किलो लग जाता है, और हम ये मान लेते हैं कि ये 2 किलो जो है, इसमें टोटल जो दाम है वो 400 रुपये खर्चा हो रहा है। ओके, अब इसका एक एवरेज ले लो, इसका एक एवरेज ले लो। तो क्या करोगे, 15 गुना 40, 15 गुना 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 40, बोलोगे कि सर 600 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करो, 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 हो रहा है। फिर 5 से 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि 1000 हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है वो 2 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे कि 800 हो रहा है, 800। अब ये सारा का अगर टोटलिंग करोगे तो यहाँ पर वेट का टोटल जो है वो कितना है, 15। अरे यार, ऊपर राइस का तो लिया ही नहीं, राइस का भी ले लो ना भाई, राइस का भी ले लो। तो राइस का क्या हो जाएगा, 10 × 30, वो कितना हो जाएगा, 300। अब यहाँ पर अगर सारा वजन जोड़ा जाए, सारा वजन जोड़ोगे तो ये कितना हो जा रहा है, 10 15 25 5 30 5 35 तो 37 है ना। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो कि ये भाई 37 है, ये कितना है, 37। ओके, और यहाँ ये सारा वजन जो है, तो ये सारा जो प्राइस निकाले उसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जा रहा है, 6 3 900 900 200 1100 1100 और 1000 2100 2100 और 800 2900 2910 है ना। ये 2910 आ जा रहा है, मान लो 2910। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ होगा, ये एक नंबर देगा। और फिर जब हम अगले महीने मार्केटिंग करने के लिए गए, शॉपिंग करने के लिए गए, तो क्वांटिटी तो हमारा सेम रहा। अगली बार जब हम गए तो राइस जो है वो 35 हो गया, आटा जो है अभी 40 दे रहा था। मान लो गेहूं का सीजन आ गया है और फसल बम्पर हुई है, तो सोच लो कि आटा का प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया और आटा अब 38 का मिल रहा है। चीनी जो है उसमें समझ लेते हैं कि वो भी थोड़ा सा सस्ता हो गया, 36 हो गया। लेकिन ऑयल जो है वो और भी महंगा हो गया, किसी भी रीजन से ऑयल जो है वो 210 रुपए लीटर हो गया। और जो मिसलेनियस का तुम्हारा खर्चा था वो बढ़ गया किसी रीजन से, और अब वो 1000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करके टोटलिंग करोगे, इसको 37 से डिवाइड करोगे तो वो भी एक नंबर देगा। और इसकी अगर प्लॉटिंग करोगे, अगर वो प्लॉट में ग्राफ में ऊपर जा रहा है तो तुम बोलोगे ये क्या, कि सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चढ़ गया ऊपर। और अगर ये नीचे जा रहा है तो बोलोगे कि सर नीचे गिर गया, एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसी तरीके से फिर होलसेलर्स के लिए भी है, एंड सो ऑन, कंपनीज के कंटेक्स्ट में भी है। बेसिक जो नोशन है वो यही है कि क्वांटिटी है, प्राइस है, उसका प्रोडक्ट है, उसका एवरेज है, और दैट गिव्स यू अ नंबर, और उसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो प्लॉटिंग जो है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, मंथली बेसिस पे हो रहा है, वीकली बेसिस पे हो रहा है, डिपेंड करता है कि आपका क्या कन्वीनियंस है या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। The consumer price index is the index number which measures the average changes in price paid by the specific class of consumer for goods and services consumed by them. और जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर है, हर एक की अलग अलग नीड होती है। आप 30 रुपए किलो वाला चावल खरीद रहे हो, कोई ऐसा भी होगा कि जो 200 रुपए किलो वाला चावल यूज करता है ना। कोई ऐसा भी होगा जो मतलब जो आटा जो यूज कर रहा है, तो आटा का तो वही दाम रहेगा। या जिसके घर में शुगर की रिक्वायरमेंट जो है, तो वो अलग टाइप का शुगर ले रहा होगा, या वो शुगर नहीं यूज करके गुड़ खा रहा होगा, तो उसके लिए जो इधर जो आपने आइटम लिए है वो चेंज हो जाएंगे। फिर बोलता है डिफाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स। द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट। जो होलसेल मार्केट में जो नॉर्मल आपको रिटेलर दे रहा है, आप जो सामने परचून की दुकान से लेकर के आते हो वो रेट, और जो होलसेलर से खरीदते हो उस रेट में अंतर है ना। तो जो होलसेलर वाला है तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स देगा। स्टेट 2 टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो प्राइस इंडेक्स है, तो उसमें एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए है या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर के लिए है। और
सॉरी, इसको ये रोकना पड़ेगा।